Welcome back to my channel. Today we will discuss MSCE 004 Economies of Growth and Development, Block 4 Social and Institutional Aspect of Development, Chapter 11 Development and Development. Important question: what do you understand by poverty? So, poverty is defined as a situation in which क्या होता है, individual fail करता है to earn minimum level of income to buy him or her the minimum level of subsistence. ठीक है, इतनी भी इनकम अर्न नहीं कर पाता कि वो अपने बेसिक मिनिमम जो नीड्स है, जो सब्सिस्टेंस के लिए ज़रूरी है, वो ख़रीद सके. ठीक है, तो मिनिमम मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस में क्या आएगा? एक रीज़नेबल या सेटिस्फैक्ट्री लेवल ऑफ न्यूट्रिशन डाइट. ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग. ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. ठीक है, जनरली पावर्टी को हम किससे एसोसिएट करते हैं? लैक ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़. ठीक है, चॉइसेस. डेवलपमेंट लिटरेचर में पावर्टी को एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट बोल रखा है. दैट इज़ इट इज़ नॉट जस्ट ओनली रिलेटेड टू इनकम, बट लो इनकम से रिलेटेड नहीं है सिर्फ, बट ऑल्सो लैक ऑफ अदर बेसिक सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर फैसिलिटीज़. ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, अदर बेसिक नीड्स. ठीक है, तो बेसिकली पावर्टी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है. ठीक है, और ये लैक ऑफ एक्सेस से रिलेटेड है. जिन लोगों को लैक ऑफ एक्सेस हो किस चीज़ की? अपॉर्चुनिटीज़, रिसोर्सेज. ठीक है, चॉइसेस. और ये सिर्फ इनकम से रिलेटेड नहीं, बेसिक चीज़ें जो कि एक मेयर मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के लिए, नॉर्मल बेसिक मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस के लिए रिक्वायर्ड है, सच एज गुड न्यूट्रिएंट लेवल, बेसिक न्यूट्रिएंट डाइट चाहिए होती है. ठीक है, क्लोथिंग, हाउसिंग, हेल्थ केयर फैसिलिटी, एजुकेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटाइजेशन, ये सब. देखो, पावर्टी को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट पावर्टी, एक होता है रिलेटिव पावर्टी. एब्सोल्यूट पावर्टी क्या होता है? बेसिकली होता है कि कितने लोग हैं जो बिलो पावर्टी लाइन है. तो वही लिखा है, देखो, इट रेफर्स टू टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो द पावर्टी लाइन. तो ये क्या है? एक फिनोमिना है जिसमें बताते हैं कि कितने सेक्शन ऑफ सोसाइटी, नंबर ऑफ पीपल, कितना एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का अनेबल है टू फुलफिल इवन इट्स बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ कंसर्निंग फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ. ये रेलेवेंट किस लिए? कंट्रीज़ में, लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ में. इंडिया में हम लोग एब्सोल्यूट पावर्टी को यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए. पावर्टी को, एब्सोल्यूट पावर्टी कैन बी मेजर्ड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्टी लाइन. पावर्टी लाइन क्या है? एक मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन स्टैंडर्ड है जो कि लेट डाउन करती है गवर्नमेंट कि कितना मिनिमम हमें इनकम चाहिए टू मीट दैट कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, कि कितनी हमें कंजम्पशन करने के लिए कितना इनकम चाहिए. ठीक है, और जो लोग फेल करते हैं टू रीच दैट मिनिमम कंजम्पशन लेवल, उन्हें हम पुअर डिक्लेयर कर देते हैं या बिलो पावर्टी लाइन डिक्लेयर कर देते हैं. सेकेंड है रिलेटिव पावर्टी. ये कंपैरेटिव नोट होता है. ये बताता है इट रेफर्स टू पावर्टी ऑफ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल, रीजन और नेशंस. ठीक है, तो रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव का मतलब ये कंपैरेटिव बेसिस पे. ठीक है, इट इंडिकेट्स दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू पुअर ग्रुप, कि ग्रुप ऑफ पीपल जो बिलोंग करे पुअर ग्रुप को, क्यों पुअर है व्हेन कंपेयर टू बिलोंगिंग टू हायर इनकम ग्रुप्स. हमें पता है इनकम अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ठीक है, इन ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज़. तो देयर एग्जिस्ट रिलेटिव पावर्टी इन बोथ डेवलप्ड एज वेल एज डेवलपिंग कंट्रीज़. तो रिलेटिव तो दोनों में, डेवलप्ड, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड में. हम रिलेटिव पावर्टी को मेजर कर सकते हैं लॉरेंस कर्व और गिनी कोएफिशिएंट के थ्रू. सो दैट वाज ऑल फॉर पावर्टी. Thank you guys to like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.